जब अच्छी किस्मत और इंसानी जज्बे का मिलन होता है तो हादसों में जिंदा बचने के कमाल के किस्से सामने आते हैं। किस्से जो कि हमें हैरान कर देते हैं, किस्से जो कि हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुश्किल समय में सक्रिय हो उठता है। आइए देखते हैं जबरदस्त लक से भरपूर ऐसी ही कुछ कहानियां, या शायद बैड लक से भरपूर। नंबर 10, फ्रैंक सेलेक। अगर लक एक सुपर पावर है तो क्रोएशिया के इस म्यूजिक टीचर से बड़ा सुपर हीरो कोई नहीं है। फ्रैंक एक ट्रेन हादसे, एक प्लेन क्रैश, 3 जलती हुई कारें और 2 बस हादसों से जिंदा बच के निकल चुके हैं। वाकई लकी बंदा है भाई, या शायद अनलकी। आप सोचेंगे 7 बार मौत को चकमा देने के बाद फ्रैंक का लक खत्म हो गया होगा, पर नहीं। इस बार उन्होंने $1 मिलियन की लॉटरी जीत ली। उन्होंने इस रकम को दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटते हुए कहा कि उन्हें उनकी बीवी और अच्छी सेहत के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर ये 7 हादसे उनकी जिंदगी के पहले हादसे नहीं थे। फ्रैंक इस लिस्ट में अपनी पिछली 6 शादियों को भी गिनते हैं। नंबर 9, सुतोमू यामागुची। इन जनाब ने तो 2 परमाणु धमाके झेल लिए। 6 अगस्त 1945 को सुतोमू किसी काम से हिरोशिमा गए थे, तभी इन अमेरिकी बॉम्बर ने शहर पे परमाणु बम गिरा दिया। उन्हें करीब 3 किलोमीटर दूर एक तेज चमक दिखाई दी, जिसके बाद वो गिर गए। उनकी चमड़ी बहुत बुरी तरीके से जल गई, कान के पर्दे भी फट गए और वो हमेशा के लिए अंधे भी हो गए। फिर सुमोतू 180 मील पश्चिम में स्थित अपने शहर लौट गए, जहां उनकी दवा दारू की गई। उनके शहर का नाम था नागासाकी, जिस पर अमेरिका ने कुछ ही दिनों बाद परमाणु बम भी गिरा दिया। इन धमाकों में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, पर सुमोतू फिर से बच गए। जापान सरकार के मुताबिक वो दोनों धमाकों को झेलकर जिंदा बचने वाले इकलौते इंसान थे। सुमोतू 93 साल की उम्र तक जिए, पर जीवन के आखिरी दौर में उन्हें रेडिएशन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नंबर 8, पॉल टेम्पर। अपने 20s में ये आदमी एक सफारी रेंजर था, जिसके चलते एक दिन वो हिप्पो के पेट में पहुंच गया। पॉल एक दिन अपने क्लाइंट्स को जिम्बाब्वे की जम्बेजी नदी पर नाव से सैर करा रहे थे। तभी 4.5 मीटर से भी लंबे एक बड़े से हिप्पो ने नाव में टक्कर मारकर उनके दोस्त को पानी में गिरा दिया। पॉल नाव को अपने दोस्त की तरफ लेकर जाने लगे और वो हिप्पो भी पॉल की तरफ बढ़ने लगा। अचानक एकदम घुप अंधेरा हो गया। पॉल पानी में तो थे, पर उन्हें सिर्फ कमर के नीचे का हिस्सा ही भीगा हुआ महसूस हो रहा था। हिप्पो ने उन्हें अपने सिर के बल कमर तक निगल लिया था। वे जोर से झटपटाने लगे और हिप्पो ने मुंह फैलाकर उन्हें बाहर निकाल दिया। पर हिप्पो एक जानलेवा जानवर है और ये अफ्रीका में जानवरों से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार होता है। तो उस हिप्पो ने फिर से हमला किया और पॉल को पानी के नीचे घसीट लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से ऊपर आकर पॉल को बाहर उगल दिया, पर शायद उसे पॉल के पैर टेस्टी लग रहे थे, सो उसने उन्हें फिर से पैर की साइड से निगल लिया। पॉल ने बुद्धि दिखाते हुए हिप्पो के बड़े बड़े दांतों को पकड़ लिया ताकि उन्हें कम चोट लगे। दांत पकड़ने की वजह से हिप्पो उन्हें टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाया और खींचकर उसने बाहर उगल दिया। पॉल 8 घंटे बाद अस्पताल पहुंचे और इस दौरान वे बिना पेन किलर्स या दवाइयों के दर्द से तड़पते रहे। वे बताते हैं कि दर्द इतना भीषण था कि वे आत्महत्या करने की सोच रहे थे। उनका एक हाथ एकदम चूर हो गया था, एक जख्म इतना गहरा था कि फेफड़े तक नजर आ रहे थे और उनके डॉक्टर ने शरीर में 40 सुराख गिने। खैर, पॉल जिंदा बच गए और उन्होंने इस पूरी घटना पर एक किताब भी लिखी। नंबर 7, मैट सटर। सोचिए आप मजे से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे हो, तभी जमीन हिलने लगे, सामने की दीवार छूमंतर हो जाए और 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाला एक बवंडर आपको 400 मीटर दूर फेंक दे। ऐसे हादसे में किसी के लिए भी जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है, पर मैट के लिए नहीं। मिजूरी के 19 वर्षीय मैट अपनी दादी के ट्रेलर में आराम कर रहे थे, तभी एक विशाल बवंडर ने टक्कर मारी और सब कुछ उजाड़ दिया। उन्होंने सिर्फ एक अंडरवियर पहन रखी थी और उस बवंडर ने उन्हें हवा में उछाल दिया। होश आने पर पॉल ने खुद को 400 मीटर दूर एक घास के मैदान में पाया। मैट ने किसी इंसान के सबसे लंबी दूरी तक फेंके जाने के बाद जिंदा बचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड एक 9 साल की बच्ची के पास था जो 300 मीटर दूर फेंके जाने पर जिंदा बच गई थी। नंबर 6, एनातोली पेत्रोविक बुगोर्स्की। रूसी वैज्ञानिक एनातोली पेत्रोविक लाइट की स्पीड से चलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स झेलकर जिंदा बचने के लिए जाने जाते हैं। वे U-70 सिंक्रोट्रॉन पार्टिकल एक्सीलरेटर का एक खराब पुर्जा चेक कर रहे थे। तभी सेफ्टी मैकेनिज्म फेल होने की वजह से प्रोटॉन की एक बीम उनके सिर से टकराई। एनातोली ने ऐसा चाहा तो नहीं होगा, पर ऐसे हादसे झेलकर जिंदा बचना भी साइंस के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। उन्होंने बताया कि उन्हें हजारों सूरजों जैसी एक तेज चमक दिखाई दी।
लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। पर अगले कुछ दिनों में उनका मुंह काफी सूज गया और परत दर परत झड़ने लगा, जिसकी वजह से उस प्रोटॉन बीम के उनके सिर के आर पार जाने का रास्ता देखा जा सकता था। एनातोली की रेडिएशन डोज तय लिमिट से कहीं ज्यादा थी, पर वे बच गए और अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली। भले ही आप यकीन ना करें, पर अगली हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उनके चेहरे का दायां हिस्सा तो मृदराज लगता है, पर बायां हिस्सा मानो समय में 22 साल पीछे चल रहा हो। शायद कुछ राज हो। आपका क्या ख्याल है भाई? नंबर 5, हैरिसन ओकीन। कुछ लोग कहेंगे समुद्र में बिताया हुआ खराब दिन भी ऑफिस के अच्छे दिनों से कहीं बेहतर है, पर हैरिसन ओकीन इससे सहमत नहीं है। साल 2013 की एक तूफानी रात में वे नाइजीरिया के तट पर एक नाव पर कुक का काम कर रहे थे। तभी एक बड़ी सी लहर ने उनकी नाव को पलट दिया। इंजीनियर ऑफिस में ओकीन को सांस लेने में थोड़ी सी हवा तो मिल गई, पर नाव पानी के 30 मीटर नीचे समुद्र तल पर उल्टी पड़ी हुई मिली। उन्होंने कई जानलेवा खतरे झेले, पर जब उन्होंने अपने साथियों को शार्क्स द्वारा खाए जाते सुना तो उनकी हिम्मत टूटने लगी। 3 दिन बाद जब कुछ गोताखोर आए तो जहाज के मलबे में एक लहराता हुआ हाथ देखकर वो चौंक गए। जाहिर है इंटरनेट पर पोस्ट किए जाते ही ये चमत्कारी घटना एकदम से वायरल हो गई। नंबर 4, वेंजेस्लाओ मोगेल। पाचो विला मैक्सिको के एक महान क्रांतिकारी सेनापति थे। उन्होंने मैक्सिको की क्रांति में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, पर 1915 में संविधानवादियों ने उन्हें हरा दिया, जिसके बाद उत्तर के बागियों को कड़ी यातना दी गई। पाचो के समर्थकों में एक थे मोगेल, जिन्हें बिना किसी सुनवाई के गोली मार देने की सजा दी गई। पर मोगेल के पास अब भी एक तुरुप का इक्का था। वे जिंदा बचने में बहुत माहिर थे। उन्हें सिर समेत 10 गोलियां मारी गईं, पर उसके बाद भी वो नहीं मरे। सैनिकों के जाने के बाद वे किसी तरह वहां से निकलकर डॉक्टर के पास पहुंचे। वहां उनका इलाज किया गया और जिसके बाद वो एकदम ठीक हो गए। नंबर 3, एरिक नेरूज। एरिक केप हॉवे के तट पर अपने बेटे और कुछ दोस्तों के साथ डाइविंग कर रहे थे। 10 मीटर गहरे पानी में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर एक अंधेरी गुफा में पहुंचने के बाद तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। दरअसल वो गुफा नहीं बल्कि एक ग्रेट व्हाइट शार्क थी और एरिक का सिर, कंधा और एक हाथ उसके मुंह में था। शार्क के 3000 नुकीले दांत उनके शरीर के चीथड़े उड़ाने को आतुर थे। जब शार्क ने एरिक को झकझोरना शुरू किया तब जाकर उन्हें समझ आया कि वो मछली की खुराक बनने वाले हैं। बिना एयर सप्लाई के पूरे 2 मिनट शार्क के मुंह में रहने के बाद उन्होंने अपनी एबेलोनी टूल से उसकी आंखों पर हमला किया। शार्क उन्हें छोड़कर चक्कर काटने लगी। फिर एरिक ने अपना रेगुलेटर मुंह में लगाया और धीरे धीरे ऊपर जाने लगे, जहां उनके स्तब्ध बेटे मार्क ने उन्हें नाव पर वापस घसीट लिया। नंबर 2, मोरो प्रॉस्पेरी। मैराथन डिसेल्स को यूं ही दुनिया का सबसे कठिन एथलेटिक इवेंट नहीं कहते। सहारा रेगिस्तान में 155 मील और 6 दिन लंबी इस दौड़ के बारे में सोचकर ही सांस फूलने लगती है। मोरो प्रॉस्पेरी ने 1994 में इस दौड़ में भाग लिया। रास्ते में तेज आंधी की वजह से वे रास्ता भटक गए और सैकड़ों किलोमीटर दौड़ते हुए अल्जीरिया पहुंच गए। 36 घंटे बाद जब उनका खाना पानी खत्म हो गया तो उन्होंने सांप, चमगादड़ और अपने पेशाब के सहारे गुजारा किया। परेशान होकर उन्होंने अपनी कलाई तक काट ली, पर पानी की कमी की वजह से उनका खून गाढ़ा हो गया और जख्म क्लॉट कर गया। इसे उन्होंने इशारा समझा कि उन्हें जीना ही होगा और आगे बढ़ते रहे। 8वें दिन उन्हें एक ओएसिस या रेगिस्तान में स्थित हरी भरी जमीन दिखाई दी और अगले दिन कुछ चरवाहों से मुलाकात होने पर उनकी जान बच गई। सबसे लकी या अनलकी शख्स के बारे में बताने से पहले आपको इन कुछ खास लोगों के बारे में बता दिया जाए। सबसे पहले ये बंदा जिसने समझदारी दिखाते हुए चश्मा पहन लिया था। चश्मा ना होता तो ये टुकड़ा पक्का इसकी आंख ले जाता, इसलिए हमेशा सेफ्टी इक्विपमेंट पहनकर ही काम करना चाहिए। इसे देखिए, टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवा लीजिए भाई। ये जंग लगी कील अगर आपके पैर में घुस जाती तो बहुत दर्द होता। ये वाली देखिए, जूते चीरकर 2 उंगलियों के बीच से निकल गई। पैर में कील घुसने से दर्द तो होता ही है, साथ ही साथ ये टिटनेस से ग्रस्त होने का एक सटीक उपाय भी है। जंग लगी कीलें टिटनेस बैक्टीरिया का भंडार होती हैं। अब आपके सामने पेश है दुनिया का सबसे लकी ड्राइवर। चाइना के इस ड्राइवर ने ब्रेक की जगह गलती से एक्सेलरेटर दबा दिया और 50 फीट ऊंची कार पार्किंग से लगभग छलांग लगा ही दी थी कि कार एकदम से कगार पर जाकर अटक गई। भाई इसे कहते हैं बाल बाल बचना। अब चलते हैं सबसे हैरत अंगेज स्टोरी नंबर 1 पर। नंबर 1, रॉय सल्विन। 80 साल की जिंदगी में किसी के आसमानी बिजली का शिकार होने की आशंका 10,000 में केवल एक ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बिजली एक जगह 2 बार कभी नहीं गिरती। पर वर्जीनिया के फॉरेस्ट रेंजर रॉय की बात तो अलग ही है। वे 7 बार बिजली गिरने के बाद भी जिंदा बचे रहे। इनफैक्ट किसी के ऊपर 7 बार बिजली गिरने की आशंका ये है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप इस संख्या को पढ़ भी नहीं पाएंगे।
10 ऑक्टिलियन में 1। वैसे रॉय के केस में उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अपने काम के चलते उन्हें अक्सर तूफान में बाहर निकलना पड़ता था। वे हर झटके में जिंदा बच गए, पर बिना चोटिल हुए नहीं। पहले झटके ने तो सिर्फ उनके पैर के अंगूठे का नाखून ही उड़ाया था, पर 1969 में एक दूसरे झटके में उनकी भौहें जल गईं और वे बेहोश हो गए। 1970 के झटके ने उनके कंधों को जला दिया। आखिरी झटके ने उनके सीने और पेट को जलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। पर साथ ही साथ बिजली के सबसे ज्यादा झटके झेलकर जिंदा बचने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी दर्ज करा दिया। बिजली रॉय को मार नहीं पाई, वे खुद ही गोली मारकर अपनी मौत का कारण बने। कहते हैं उन्हें प्यार में नाकामयाबी मिली थी, पर मेरा मानना है शायद वे बार बार खुद पर बिजली गिरने से तंग आ चुके थे। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा बंदा सबसे लकी था? इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि खुद के साथ हो? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर दीजिए। क्या आप किसी ऐसे लकी इंसान को जानते हैं जिसे इस वीडियो में होना चाहिए था? कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या पता अगला वीडियो हम उसी पर बना दें। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।